नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। मैं अनुराग शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज हम में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए मौर्य साम्राज्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ये जो टेस्ट सीरीज़ का नाम रखा है हमने सुपर 35 रखा है। इसमें आपके लिए 35 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडिका नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी, ये पूछा गया है। तो इंडिका नामक जो पुस्तक है वो मेगास्थनीज ने लिखी थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? जो चाणक्य महोदय हैं इन 3 नामों से जाना जाता है, ध्यान रखना। कौटिल्य, क्या क्या नाम है इनके? कौटिल्य, ब्रह्मपुत्र नहीं है, विष्णुगुप्त है, ध्यान रखना। कौटिल्य, विष्णुपुत्र और चाणक्य, इनको 3 नामों से जाना जाता है। ये घनानंद के राज दरबार में रहते थे, वहाँ पर इनकी घनानंद ने बेइज्जती कर दी। जो घनानंद कौन था पूछेंगे? घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। इसी के विरुद्ध चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था, इसको लड़ाया था और उससे राजपाट सब छीन लिया था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर क्या होगा? चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन जो गुजारे थे वो श्रवण बेलगोला में गुजारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो आपसे अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया या किस वर्ष हुआ था? तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व। इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं कलिंग युद्ध से। तो कलिंग युद्ध पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध किस के पास कौन सी जगह है जहाँ पर ये युद्ध हुआ था? तो उस जगह का नाम है धौली, ध्यान रखना। क्या नाम है? धौली। वैसे आगे क्वेश्चन भी आएगा ये धौली। एक और पूछा जाता है कि जो अशोक थे उनका हृदय परिवर्तन किस युद्ध के बाद हुआ? तो कलिंग युद्ध के बाद ही इनका अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, ध्यान रखना है। युद्ध की पूछा गया 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सांची का स्तूप किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? अशोक का जब हृदय परिवर्तन हुआ तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो उन्होंने जो भी कृतियाँ बनवाई हैं, मूर्तिकला वगैरह जो भी कलाकृति की है, स्तूप बनवाए हैं, स्तंभ बनवाए हैं, वो सब बौद्ध धर्म में ही बनवाए हैं, बौद्ध धर्म की कला के अनुसार ही बनवाए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया? यह प्रश्न मैंने अभी आपको बताया था, कौन सा था स्थान है? तो धौली स्थान है वह जिसके निकट यह कलिंग युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस अभिलेख में अशोक का नामोल्लेख मिलता है? तो वो अभिलेख है वो है कौन सा? गुर्जरा अभिलेख या गुर्जर अभिलेख भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? तो सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? ये थे बिंदुसार के। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो मेगास्थनीज की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेगास्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में आए थे, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्न में से किस पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, वो उस पुस्तक में किसके बारे में लिखा गया है ये पूछा गया है। तो उस पुस्तक में राजनीतिक नीतियों के बारे में लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी पॉलिटिक्स की नीतियों के बारे में लिखा गया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, चाणक्य को किस और नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का बता चुका हूँ मैं। चाणक्य के 3 नाम थे, एक विष्णुगुप्त, एक चाणक्य और एक कौटिल्य। तो यहाँ पर कौन सा दिख रहा है? विष्णुगुप्त, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का जो स्तूप है वो किसने बनवाया था? वो किसने बनवाया?
वो बनवाया था आपका अशोक ने, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो सीता की बात करें मौर्य काल में, सीता से जो तात्पर्य है वो है एक राजकीय भूमि से प्राप्त आय, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? कौटिल्य थे, चाणक्य थे, विष्णुगुप्त थे, वो किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? वो तक्षशिला से संबंधित थे, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तक्षशिला से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो अशोक ने उपगुप्त नाम के एक साधु थे, उनसे प्रभावित होकर इस बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो उस साधु का क्या नाम था? उपगुप्त। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? जो सांची का स्तंभ था वो किसके कार्यकाल में बना था? वो अशोक के समय में बना था। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का जो उत्तराधिकारी था वो था कुणाल, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपना लिया? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने, बताया था मैंने, बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और एक किस साधु संत की सलाह से? उपगुप्त नाम के साधु संत थे, उनकी सलाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनाम प्रियदर्शी किसे जाता है? तो देवनाम प्रियदर्शी अशोक को ही कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति जो फैली हुई थी वो तक्षशिला में फैली हुई थी, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुद्रा राक्षस नामक नाटक संबंधित है, किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, मुद्रा राक्षस जो नाटक है वो चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना बता चुका हूँ मैं, किसने की थी? कौटिल्य ने की थी, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के तुरंत बाद मगध पर किसका शासन हुआ था? मौर्य वंश के तुरंत बाद जो है शुंग वंश की स्थापना हुई थी, शुंग वंश, ठीक है, और इससे पहले की नंद वंश था, मौर्य वंश से पहले नंद वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? शासनकाल की पूछा गया, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो डायमेकस जो था वो बिंदुसार के शासनकाल में आया था, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? जो तुर्मय था वो कहाँ का राजा था? तो वो था आपका ऑप्शन ए, मिस्र का। कहाँ का था? मिस्र का राजा था, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 29 है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो वो शिलालेख है 13वें नंबर का, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? क्या पूछा गया? स्तंभ पूछा गया, किस सम्राट का स्तंभ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अशोक का। अशोक का क्या है? स्तंभ है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 32 है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी उसको पण कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्थानिक किसे कहा जाता था? तो स्थानिक जिला प्रकाशक को कहा जाता था। किसे? जिला प्रकाशक को कहा जाता था, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, प्रशासक, जिला प्रशासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो ध्यान रखना है आपको, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध जो केंद्र था वो तक्षशिला था, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का 35, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था, इसलिए दोनों को भेजा था, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस वही हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं।
ठीक है, तो आज का आपके लिए एक होमवर्क है जो क्वेश्चन मैंने इसी टेस्ट सीरीज में करवाया है। तो देखते हैं आपने कितना पढ़ा है, कितना आपको रिमेंबर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन ये है कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसक ने, जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स विलियम्स ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे दोस्तों।